का जीवन जीते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ आया हूं तो किसानों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार अभिनंदन होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। माननीय मोदी जी के पहले किसानों के उनके खाते में कोई राशि डाल दे ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन मोदी जी ने कितने सारे क्षेत्रों में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहली बार किसानों को उनके हक की राशि घर बैठे खाते में डाली, और जब किसानों को माननीय मोदी जी राशि डालते हैं तो ये आप हमारी सरकार भी कैसे पीछे रह सकती है। हमारी सरकार के माध्यम से भी 83 लाख किसानों के खाते में 1650 करोड़ से ज्यादा की राशि आज किसान भाई बहन के खाते में जा रही। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश भर के किसानों के लिए। 83 लाख किसान के खाते हैं और इसी के बलबूते पर हमारा मध्य प्रदेश कृषि का सबसे तेज गति से उन्नति करने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अकेले मंडला के अंदर यहां पर 25 करोड़ से ज्यादा की राशि आपके खाते में जा रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने मंडला के लिए अकेले। और अभी 2 दिन पहले फसल बीमा की राशि भी आपके खाते में गई 14 लाख किसानों को। और उससे आगे भी मैं जब देख रहा हूं तो आज यहां किसान कल्याण निधि डालने आए, लेकिन इसके साथ साथ लगभग 106 करोड़ की लागत के 41 अलग अलग विकास कार्य जिनका भूमि पूजन और लोकार्पण दोनों हुआ। जोरदार अभिनंदन करें पूरे विकास कार्यों को लेकर के। कृषि धन्य है, कृषि पवित्र है, कृषि जीवन का मूल। सनातन संस्कृति हमें सदैव धरती माता और अन्न को पवित्र प्रसाद मानते हुए हमारे जीवन में इनका पवित्र स्थान दिलाती है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जब हम अपने अन्न देवता मां अन्नपूर्णा और अन्नदाता की पूजन की बात करते हैं तो अपने आप श्रद्धा से हमारे किसानों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, हमारी संस्कृति की तरफ हमारा ध्यान जाता है। कृषि केवल आजीविका नहीं है। जैसे सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों की भूमिका एक है। दोनों की भूमिका, जवान जान लगा करके सीमा की रक्षा करता है और किसान जान के बाजी लगाकर अपने तिल तिल करके सूरज देवता के साथ शरीर को पसीने से सुखाते हुए लोगों के लिए अन्न दिलाने का प्रयास करता है, मेहनत करता है। आज ये हमारी जो पहचान है, इसी आधार पर हमारे सारे तीज त्योहार बनाए गए हैं। मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं तो हमारे बीच में जब मैं यहाँ आया, आने के पहले कई प्रकार के कार्यक्रम जोड़े गए। एक तरफ प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए खेती के भी अलग अलग तरीके, लेकिन उसका आधार, प्राकृतिक खेती का आधार गौ माता है। इसलिए पहले गौ माता की पूजन कराई। गौ माता की पूजन के साथ एक किसान और गौ माता ये एक दूसरे के पूरक है, दोनों में कोई अंतर नहीं। पशुपालन के माध्यम से रोजमर्रा के जीवन में आज भगवान बलराम और भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो दोनों माखन, दही, दूध और इसका इतिहास भारत के साथ जुड़ा हुआ है। पूरा देश की पहचान हमारे दूध और दही के भंडार भरे रहते हैं इस देश में हजारों साल से। यही परंपरा